अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका जो लेक्चर है लीनियर रिग्रेशन यूजिंग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है। अब तक आपने जो लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल पढ़ा है उसमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग का कंसेप्ट नहीं था, तो आज हमने उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग का कंसेप्ट इसमें इंटीग्रेट किया। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लें। आपको मशीन लर्निंग की टाइप्स पढ़ाई थी। मशीन लर्निंग की 3 टाइप्स होती हैं, एक सुपरवाइज लर्निंग, एक अनसुपरवाइज लर्निंग और एक है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आप किस डोमेन में घूम रहे हैं? आप सुपरवाइज लर्निंग में घूम रहे हैं। सुपरवाइज लर्निंग में कैसे घूम रहे हैं कि आपका जो डाटा है उसमें क्या चीजें हैं, इनपुट भी गिवन है, आउटपुट भी गिवन है। जिस डाटा सेट में आउटपुट गिवन होगी वो सुपरवाइज लर्निंग की डोमेन में आएगा। ठीक है, पहले ये चीज क्लियर कर लें। मशीन लर्निंग की वो टाइप जिसमें आपके पास आउटपुट गिवन हो, आउटपुट से आपको सुपरविजन मिल रही है, वो आउटपुट आपको सुपरवाइज कर रही है कि इस इनपुट के लिए आउटपुट किस तरह की होगी। दैट मीन्स आप उससे सीख रहे हैं, उस आउटपुट से आपकी सुपरविजन हो रही है। तो इसलिए ये जो टाइप है इसको कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। पहले आप ये चीज क्लियर कर ले, मशीन लर्निंग की 3 टाइप्स होती हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जिस आपकी मशीन लर्निंग की टाइप में फीचर्स के साथ साथ लेबल गिवन हो तो वो आपकी टाइप है सुपरवाइज लर्निंग। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि फीचर और लेबल में क्या फर्क है, या व्हाट इज फीचर, व्हाट इज लेबल, अगर कोई बताए तो। लेबल हमारे पास सुपरवाइज आएगा, सुपरवाइज लेबल सुपरवाइज बेटा जितनी भी आपके पास कॉलम्स एज अ इनपुट यूज होंगे वो आपके फीचर होंगे। जो कॉलम आपके पास एज अ आउटपुट यूज होगा, वाई यूज होगा, वो आपका लेबल होगा। ठीक हो गया। अब तक आपको जो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि आप सुपरवाइज लर्निंग की डोमेन में हैं। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग की डोमेन में फीचर और लेबल का डिफरेंस भी आपको पता चल जाना चाहिए। तीसरे नंबर पर है रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। आप सुपरवाइज लर्निंग में 2 किस्म की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, एक प्रॉब्लम है रिग्रेशन, एक है क्लासिफिकेशन। बहुत ही सिंपल सा असूल है। अगर आपका जो आउटपुट कॉलम है वो कोई कंटिन्यूअस डेटा पे लाया करता है, ये कोई कंटिन्यूअस डेटा है, देन वो रिग्रेशन प्रॉब्लम होगी। अगर आपका आउटपुट डेटा कोई कैटेगोरिकल डेटा है, कोई क्लास है, क्लास 1 और 0 की फॉर्म में भी हो सकती है या किसी और फॉर्म में भी हो सकती है, बट डेटा आपका अगर कैटेगोरिकल है तो वो क्या होगी, आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर आपकी आउटपुट में मैं पूछूं सेल प्राइसेस पूछ रहा हूं ना, तो आप सेल प्राइसेस क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, देन ये कौन सी प्रॉब्लम है आपके पास, रिग्रेशन प्रॉब्लम। क्लियर? अगर आप रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद आगे टाइप्स आती हैं, लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, अब रिग्रेशन में आप कौन सा टॉपिक आगे पढ़ रहे हैं, मल्टीपल रिग्रेशन। इसको मल्टीपल रिग्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ फीचर्स हैं वो 1 से ज्यादा है। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट का। अब आपको रिग्रेशन क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज रिग्रेशन। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का कंसेप्ट आ जाता है। बेटा जी बात यह है, जो प्रीवियसली आपने पढ़ा है ना, जब तक आप किसी चीज का टेस्ट नहीं करते ना, आपको उसकी एक्यूरेसी का पता नहीं चलेगा। अगर मैं ऐसा करता हूं, मैं आपसे 10 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूं, फिर उन्हीं 10 में से किसी कोई क्वेश्चन आपको एज अ टेस्ट दे देता हूं, तो आप वो सही सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मैं उसमें से ऐसा करूं कि 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊं और 2 क्वेश्चन सॉल्व ना कराऊं, तो वो 2 क्वेश्चन आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। अगर उस 2 क्वेश्चन में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो देन वो क्या होगी, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो आपकी क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। जब भी ऐसे डाटा के लिए कि जो डाटा ऑलरेडी गिवन ना हो, उस डाटा के लिए आपको कुछ प्रिडिक्ट करने को कहा जाए तो वो क्या होगी, आपकी टेस्टिंग। ठीक है, अगर आप टेस्टिंग में अच्छा परफॉर्म करते हैं
देन आपको फिर अप्लाइड लेवल पे जाके डिफरेंट फीचर्स के साथ टेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ आज का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट करते हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का प्रोसीजर है। आपका जो डाटा सेट है उसको आप क्या करते हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा सेट में स्प्लिट करते हैं। ट्रेनिंग डाटा सेट के साथ आप क्या करते हैं, आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। आप क्या करते हैं, आपके पास एक एग्जांपल है, आप अपने इसमें से इस डाटा सेट में से आपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा सेट को स्प्लिट कर दिया। फिर जब ट्रेनिंग डाटा सेट के लिए आप क्या करते हैं, अगर आपके पास माइलेज ये है, अगर वो कोई भी एक कार है वो 6900 किलोमीटर चली हुई है और उसकी एज 6 साल, मतलब वो 6 साल पुरानी है, तो उसकी प्राइस 18,000 है। ठीक है। अगर एक गाड़ी है वो 3500 किलोमीटर चली हुई है और उसकी एज 3 साल, मतलब 3 साल पुरानी है, तो उसकी प्राइस कितनी है, 34,000। तो इस डेटा से आप क्या कर रहे हैं, आप अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं कि इस डेटा के ऊपर आप ट्रेनिंग कर लो कि इस फीचर के लिए आउटपुट क्या होगी, इस फीचर के लिए आउटपुट क्या होगी। ठीक है। तो जो आपके पास जितना भी डाटा सेट होता है उसमें आप उसकी रेशियो डिसाइड कर लेते हैं कि कितने डाटा सेट के ऊपर मैं उसको ट्रेन करूंगा और कितने डाटा सेट के ऊपर मैं उसको टेस्ट करूंगा। हमेशा आपका जो ट्रेनिंग डाटा सेट है वो ज्यादा होना चाहिए टेस्टिंग डाटा सेट से। अगर आपका जो ट्रेनिंग डाटा सेट है टेस्टिंग डाटा सेट से ज्यादा नहीं होगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। कम से कम आपका जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग की रेशियो है वो कम से कम जो कहा जाता है फॉर रेफरेंस कि 70:30 होनी चाहिए, 75:25 होनी चाहिए, या 80:20 होनी चाहिए। मतलब 80 पे आप ट्रेनिंग करें और 20 पे आप टेस्ट करें। यहां तक क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? अच्छा, जहां से भी समझ ना आए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, मुझे रोक लेना है, सर यहां से हमें समझ नहीं आई, मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है ट्रेन टेस्ट। यहां सिंपली ये कंसेप्ट क्या कहता है कि आपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा सेट में डाटा सेट को डिवाइड करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कॉस्ट फंक्शन। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं कि कॉस्ट फंक्शन क्या करता है कि आपकी उस पे कॉस्ट कितनी आ रही है, एरर कितना जनरेट हो रहा है, आपका जो मॉडल है वो कितना एक्यूरेट है, उसमें एरर कितना है। उस एरर को एवेल्युएट करने के लिए जो फंक्शन यूज करते हैं उसको कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल में एरर को मेजर करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट फंक्शन। उसके बाद आ जाता है ग्रेडियंट डिसेंडेंट। अच्छा बेटा, ये तो आपका जो हम मशीन लर्निंग पढ़ा रहे हैं, हम आपको मजीद इसको थोड़ा अप्लाइड लेवल पे लेके जाएंगे। अप्लाइड लेवल पे क्या होगा कि जब आप कोई मॉडल टेस्ट करेंगे और उसकी एक्यूरेसी 70% आ रही होगी या 60% आ रही होगी, तो आपको क्या करना होगा, आपको उसको ऑप्टिमाइज करना होगा। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हर एक मॉडल में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो उसके ट्रेनिंग प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं। ठीक है। तो वो जो पैरामीटर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइपर पैरामीटर्स ऑफ दैट मॉडल। हर एक मॉडल में, हर एक जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसमें कुछ हाइपर पैरामीटर्स होते हैं जो उसके ट्रेनिंग प्रोसीजर को कंट्रोल करते हैं। अगर उसका ट्रेनिंग प्रोसीजर बेटर होता है देन उसकी जो एक्यूरेसी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर हम उसके ट्रेनिंग पैरामीटर को चेंज करते हैं और उसका ट्रेनिंग प्रोसेस इंप्रूव होता है तो मींस दैट वो मॉडल क्या हुआ, ऑप्टिमाइज हो गया। तो ये क्या कहता है, इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। हमने ये ग्रेडियंट डिसेंडेंट फंक्शन क्या करता है, आपके कॉस्ट फंक्शन को कम से कम करता है और मॉडल को ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज करता है। ठीक हो गया। दो चीजें हैं मशीन लर्निंग मॉडल में, आपने क्या करना है, कॉस्ट फंक्शन अपना कम से कम करना है। कॉस्ट फंक्शन आपका क्या है, एरर, वो मीन एब्सोल्यूट एरर भी हो सकता है, वो मीन स्क्वायर एरर भी हो सकता है, मीन एब्सोल्यूट स्क्वायर एरर भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। और ग्रेडियंट डिसेंडेंट क्या है, डिफरेंट किस्म के ऑप्टिमाइजर्स हैं जो उन हाइपर पैरामीटर्स को यूज करके उसको
ऑप्टिमाइज करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आगे जब न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे, उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो। अच्छा, ये कॉस्ट फंक्शन आपको बताया गया है कि कॉस्ट फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन हो सकता है जनाब, पहला हमने बताया गया मीन एरर। मीन एरर, अच्छा मीन एरर की छोटी सी एग्जांपल दूं। ये आपके जो डाटा पॉइंट्स हैं, ये डाटा पॉइंट्स क्या हैं आपके, लीनियर रिग्रेशन आपने लाइन ड्रॉ की है, लास्ट भी आप लैब्स में ड्रॉ की है। तो ये जो रिग्रेशन लाइन ड्रॉ की है, ये क्या है आपकी प्रिडिक्टेड लाइन। और ये आपके जो डाटा पॉइंट्स हैं, ये क्या हैं आपके एक्चुअल डाटा पॉइंट्स। अच्छा, एक्चुअल डाटा पॉइंट्स में और प्रिडिक्टेड डाटा पॉइंट्स में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा आपका एरर। मैं कहता हूं कि मुझे पता है मेरे मोबाइल की प्राइस 50,000 है, मैं आपको अपने मोबाइल के फीचर्स बताता हूं और कहता हूं जी इसमें रैम इतनी है, इसमें रोम इतना है, या इसमें कैमरा इतना है, इसकी बैटरी इतनी है, तो ये इसके फीचर हैं, मुझे प्रेडिक्ट करके बताओ कि इसकी प्राइस कितनी है। अच्छा जी, आप अपना अंदाजा लगाते हैं, आप कहते हैं यार ये इस मोबाइल की प्राइस 50,000 होगी, बट एक्चुअल प्राइस मुझे पता है इसकी प्राइस 55,000 है। 55,000 इसकी क्या है एक्चुअल प्राइस, और आपने प्रिडिक्ट क्या किया कि 50 राउंड अबाउट होगा। तो मींस दैट एक्चुअल प्राइस और प्रिडिक्टेड प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस है ये क्या होगा एरर। आपकी एक्चुअल प्राइस और प्रिडिक्टेड प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस है ये क्या होगा एरर। तो इसी तरह ये जो रिग्रेशन लाइन है, रिग्रेशन लाइन आपकी क्या है प्रिडिक्टेड लाइन है। ये डाटा पॉइंट्स आपके क्या है एक्चुअल डाटा पॉइंट्स हैं। एक्चुअल डाटा पॉइंट्स और प्रिडिक्टेड पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है ये आपका क्या होता है एरर। मीन एरर क्या कहता है, मीन एरर कहता है कि ये एक एरर है, ये एक एरर है, इस डाटा पॉइंट का इससे जो डिफरेंस है, इस डाटा पॉइंट का इससे जो डिफरेंस है, इस डाटा पॉइंट का इससे जो डिफरेंस है, इन सारे एरर को जमा करके इनका एब्सोल्यूट ले ले तो वो क्या होगा मीन एरर। इन सारे डाटा पॉइंट का जमा करके उसको क्या करें मीन ले ले। फर्ज करें ये डाटा पॉइंट्स कितने थे 1 2 3 4 5, ये डाटा पॉइंट्स आपके पास 5 थे, तो इन 5 का हर एक का अलग अलग एरर कैलकुलेट करके उसको 5 में डिवाइड कर दे तो वो आपका क्या आ जाएगा मीन एरर आ जाएगा। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है कि बेटा एरर आपका पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। अब अगर फर्ज करें ये एरर, ये डाटा पॉइंट नीचे है रिग्रेशन लाइन के, तो इसमें ये फर्ज करें क्या है ये नेगेटिव है, ठीक है, इसका एरर किस में आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है। फर्ज करें कोई डाटा पॉइंट है जो इसके ऊपर है, वो उसमें क्या आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है। तो जस्ट उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव के कंसेप्ट को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं एब्सोल्यूट एरर। मतलब आपके प्रेडिक्टेड डाटा पॉइंट से 2 पॉइंट्स कम है या 2 ज्यादा है, एब्सोल्यूट उसको प्लस ही रखेगा, अगर नेगेटिव भी है तो उसको प्लस कर देगा। तो मीन एरर का मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करेगा, जस्ट अगर कहीं नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव कंसीडर करेगा। या ऐसे समझ लें इस पूरा मीन एरर लेके अगर वो मीन एरर नेगेटिव में आ रहा है तो जस्ट उसको पॉजिटिव कर देगा। यहां तक हम कर चुके हैं मीन एरर कर चुके हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर कर चुके हैं। मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर भी एक मीट्रिक है जिसमें हम चेक करते हैं जी एरर कितना है। तो मीन स्क्वायर एरर जस्ट उस एरर का हर एक एरर का क्या ले लेगा स्क्वायर ले लेगा, स्क्वायर लेके उसको मीन ले लेगा। तो ये जस्ट एक मीट्रिक है एरर को चेक करने का। एरर को चेक करने के लिए डिफरेंट मीट्रिक्स है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन स्क्वायर एरर है। कुछ जो मैट्रिक्स हैं उनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर लिया गया। तो ये जो 2 मैट्रिक्स है ना मीन स्क्वायर एरर और मीन एब्सोल्यूट स्क्वायर एरर, तो ये क्या है इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर दिया गया। कैसे, अगर आपने कोई रिसर्च पेपर लिखना है, आपकी कोई फाइंडिंग है, उसमें अगर आपने एरर बताना है अपने मॉडल का तो आप मीन एब्सोल्यूट एरर या मीन स्क्वायर एरर दिखा सकते हो। तो इन 2 मैट्रिक्स के थ्रू आप एरर की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये 2 मैट्रिक्स हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हैं आपके मॉडल का एरर कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद यहां एक एग्जांपल दे दी गई है मीन एब्सोल्यूट एरर की।
यहाँ आपके पास कुछ एक्चुअली कार्ड्स थे। ये कार्ड्स वाले जो एग्जांपल्स है ना, ये इजीली समझ नहीं आती, थोड़ी सी कंफ्यूजन, या जो खेलता है उसे ज्यादा समझ आए। अच्छा जी, ये आपके पास एक्चुअली कार्ड थे, 3 कार्ड थे, आपने उसको उल्टा रखा हुआ है उन कार्ड्स को। आप उन्हें कहते हैं जी प्रिडिक्ट करो ये कार्ड कौन सा है। ठीक हो गया। अब मेरे जैसा कोई था टीवी लगाने वाला, उसने इसकी बजाय ये एक्चुअली ये कार्ड वहां था, मैंने उसको प्रिडिक्ट किया यार यहाँ 8 होगा, जिसे हम 8 बोलते हैं। तो इस के में और 8 में अगर डिफरेंस देखा जाए पॉइंट्स का, तो 8 में 9, 10, फिर आगे क्या होता है, फिर आगे क्या आता है, 3 आता है, क्वीन, जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है, तो किंग आता है लास्ट पे। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस बनता है वो कितना आता है, 5 का। मतलब आपने 5 कार्ड्स का डिफरेंस डाल दिया, आप उसके क्लोज नहीं थे। अगर मैं यहां प्रिडिक्ट करता कि ये कोई जैक होगा, तो जैक के आगे आती है क्वीन, क्वीन के आगे किंग, तो सिर्फ 1 कार्ड का डिफरेंस होता। बट यहां मैंने अपने से क्या प्रिडिक्शन की है कि ये 8 है, तो मींस दैट के उसका जो डिफरेंस है प्रिडिक्टेड वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू से, वो डिफरेंस कितना है, 5 का। ठीक है। इसी तरह यहां आपका एक्चुअली कार्ड जो 9 था, आपने प्रिडिक्ट किया उसको क्वीन, तो आपका जो डिफरेंस कितना आया, 3। ठीक है। इसी तरह इसमें सिर्फ 1 का डिफरेंस था, वहां असल में 7 था, आपने उसको 6 प्रिडिक्ट कर दिया, तो यहां आपका डिफरेंस आ गया 1। ये बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह है कि इसका डिफरेंस, फर्ज करें मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये 3 डाटा पॉइंट्स कंसीडर कर लें, ये वाले पहले वाले 3 डाटा पॉइंट्स, इसका और इसका डिफरेंस 5, इसका और इसका डिफरेंस 3, इसका और इसका डिफरेंस 1। ठीक है। और इन सारे डिफरेंसेस को जमा किया, 5 जमा 3 जमा 1 9, और ओवर हमारे पास डाटा पॉइंट्स कितने थे, फर्ज करें, या सैंपल कितने थे, 3, तो डिवाइडेड कर दिया उसको 3 पे, तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, 3। अब इसमें ये वाला जो एरर था ना, ये नेगेटिव में था, 3 वाला, बट हमने इसको एब्सोल्यूट की वजह से हमने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया। तो एब्सोल्यूट का काम किया है, नेगेटिव एरर भी होगा तो वो उसको पॉजिटिव कंसीडर करे। यार इस पूरी पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। अगर आपने उसको एब्सोल्यूट का वर्ड यूज किया है ना, अगर आपने उसको कहा है मुझे इसका मीन एब्सोल्यूट एरर बताओ, तो वो हर नेगेटिव एरर को पॉजिटिव कर देगा, उसके साइड पे जो नेगेटिव का साइन है ना उसको पॉजिटिव कंसीडर करेगा। यार ये जो सारा हम काम कर रहे हैं ना, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, और हम अपने प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स को एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, और हम अपने प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स और एरर और एक्चुअल रिजल्ट्स के दरमियान जो एरर है उसको कम से कम करना चाहते हैं, और इन मैट्रिक्स के थ्रू हम उस एरर को एवेल्युएट कर रहे हैं कि हमारा एरर कितना आता है। आगे आ जाता है रिग्रेशन लाइन, ये आर स्क्वायर। अच्छा, अब एरर का कोई उल्ट भी तो होगा ना, कि हाउ क्लोज योर वैल्यू आर, कि आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज से कितना करीब है। तो आपको जो रिग्रेशन आर स्क्वायर वैल्यू है ये बताती है कि आपकी जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं वो एक्चुअल वैल्यूज के कितना क्लोज हैं। अगर आपके रिग्रेशन रिजल्ट्स आए हैं 80%, मतलब 0.8, देन आप क्या कहेंगे कि हमारा जो प्रिडिक्टेड डाटा है वो एक्चुअल डाटा के 80% करीब है, सिर्फ 20% लैग कर रहे हैं। तो रिग्रेशन, ये जो आर स्क्वायर वैल्यू है, ये भी एक परफॉर्मेंस मीट्रिक है। दरअसल हम ये जो सारा काम है ये हम अपने मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं। परफॉर्मेंस 2 तरीकों से चेक होती है कि या तो मुझे ये बताओ कि एरर कितना है, या मुझे ये बताओ कि वो क्लोज कितनी है आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज। अगर आपने ये बताना है कि मेरी जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं वो एक्चुअल वैल्यूज के कितना करीब हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, आर स्क्वायर। अगर आपने ये बताना है कि मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू से कितना कम है या ज्यादा है या चेंज है, तो उसको आप किससे बताएंगे, कॉस्ट फंक्शन से।
यहां तक आपको दो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। इस पूरे की समरी है कि एरर प्लस रिग्रेशन वैल्यू आर स्क्वायर वैल्यू कि एरर कितना है और रिग्रेशन कितना है, हाउ क्लोज योर वैल्यूज आर टू एक्चुअल वैल्यूज। ये इसकी पूरे की समरी है उसकी। अच्छा, ये उसका एक फार्मूला है, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप निकालना चाहो तो आप इसको निकाल सकते हो रिग्रेशन लाइन फाइंड करने को। आगे हम एग्जांपल लेते हैं। कोई भी आपका टॉपिक है, विदाउट एग्जांपल हम इसको नहीं समझ सकते। हमने एक एग्जांपल ली है जिसमें आपके पास 20 सैंपल्स हैं। अब इसमें वो क्या कहते हैं, एग्जांपल क्या कहती है कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि माइलेज इतनी हो, एज इतनी हो तो प्राइस इतनी होगी। ठीक हो गया। इसमें आपके पास जो फीचर्स हैं वो कितने हैं, फीचर कितने हैं, एक है। कितने हैं फीचर्स, 2। लेबल कितने हैं, चलो शुक्र। फीचर्स आपके पास 2 हैं, लेबल आपके पास 1 है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, यहां आज के जो आपके एग्जांपल है ट्रेनिंग और टेस्टिंग का रोल हमने देखना है कि जनाब ट्रेनिंग और टेस्टिंग कैसे करते हैं। यहां से हम अपना स्टार्ट करते हैं कोड। तो हमारा कोड क्या कहता है, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना। लाइब्रेरीज बेटा हम वही इंपोर्ट करेंगे जो हम यूज करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट लाइब्रेरीज है बेटा, हमेशा मशीन लर्निंग प्रोसेस, आप ये चीज पढ़ रहे हैं, आपको मशीन लर्निंग प्रोसेस आपके जहन में होना चाहिए। मशीन लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपको डाटा चाहिए, आप डाटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंडली आप उस डाटा को प्रोसेस करते हैं। उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद आप तय करते हैं कि इसमें ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या रिग्रेशन प्रॉब्लम है। अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो तो कोई क्लासिफिकेशन मॉडल यूज करेंगे, अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम हो तो कोई रिग्रेशन मॉडल यूज करेंगे। सबसे पहले आपने इंपोर्ट नंपाई किया, इंपोर्ट पांडास किया। क्यों किया, यस, हम नंपाई और पांडास क्या करते हैं, डाटा को रीड करने के लिए और डाटा को प्रोसेस करने के लिए। सेकेंडली सीपॉर्म और मैटप्लॉटलिब, इसकी क्या जरूरत है इधर, आप भी बोल सकते हैं बेटा। ग्राफ्स, उसकी विजुअलाइजेशन, आपने डाटा इंपोर्ट किया, डाटा को प्रोसेस किया, डाटा को विजुअलाइज भी तो करना है ना। उसको डाटा की विजुअलाइजेशन के लिए आपको मैटप्लॉटलिब और सीपॉर्म चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या है, एसकेलर्न। एसकेलर्न क्यों चाहिए, हाँ, आपको मशीन लर्निंग मॉडल को यूज करने के लिए जो लाइब्रेरी चाहिए वो कौन सी है आपके पास, एसकेलर्न। यहां आपने लाइब्रेरी में क्या इंपोर्ट किया, लीनियर मॉडल। एसकेलर्न में एक लीनियर मॉडल एक मॉड्यूल है और उसमें लीनियर मॉडल में लीनियर रिग्रेशन एक सब मॉड्यूल है जो हमने आज यूज करना है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या किया, एसकेलर्न में एक मॉड्यूल है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो ये मॉड्यूल क्यों हम यूज कर रहे हैं, हमने बेटा एरर के लिए नहीं, ये डाटा सेट को स्प्लिट करने के लिए। बड़े इसके नाम से वाज़ेह है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। डाटा सेट को ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा में स्प्लिट करने के लिए जो मॉड्यूल यूज होगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। फ्रॉम एसकेलर्न इंपोर्ट मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब है बेटा, इसकी एरर एवेल्युएशन के लिए हमें मैट्रिक्स चाहिए। मीन स्क्वायर एरर फाइंड करने के लिए, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके मैट्रिक्स देखते हैं, मैट्रिक्स कौन से हैं। एसकेलर्न में मैट्रिक्स आपको प्रोवाइड करता है। ये दरअसल इसका थ्योरेटिकल नेम है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, कि जो परफॉर्मेंस जो आपको तय करते हैं, जिन मैट्रिक्स ने ये डिसाइड करना है कि आपकी जो मॉडल है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी है। ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या किसने तय करनी है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ने। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, बोलो यार। और भाई ये है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर, या ये क्या है आपके रिग्रेशन, आर स्क्वायर वैल्यू, ये आपकी क्या है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है।
यहां तक आप लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर चुके हैं। अब आप इसको ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट के लिए आप क्या करते हैं, आपके पास एक CSV फाइल प्रोवाइडेड है, आपने उस CSV फाइल को पांडास के थ्रू रीड करना है। बेटा यहां देखिए पांडास std, तो यहां हम क्या यूज कर रहे हैं, pt.read.csv। तो मींस दैट कि पांडास इसको रीड कर रहा है, पांडास यूज हो रहा है इधर, हमने ऐसे ही नहीं वो लाइब्रेरी इंपोर्ट। उसके बाद df.head क्या करता है, अगर आपके पास डाटा सेट बहुत बड़ा है, आपने जस्ट उस डाटा सेट में देखना है कि क्या क्या चीज अवेलेबल है, तो वो क्या करता है, df.head आपकी फर्स्ट 5 रोज को शो कर देता है। इससे आपको पता चल जाता है फीचर्स कौन से हैं, लेबल क्या है, सिर्फ 5 रोज। अच्छा जी, इसके बाद आपका क्या है, x1 x2 सर ने निकाला हुआ है, अलग अलग फीचर के लिए सर ने विजुअलाइजेशन की हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइलेज और सेल प्राइसेस का क्या रिलेशन है, एज और इसका क्या रिलेशन है। अगर तो इनका आपस में रिलेशन लीनियर होगा तभी हम कोई लीनियर मॉडल इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आप देख लें कि ये बेशक डिसेंडेंट भी है, बेशक ये कम भी हो रहा है, तब भी ये एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये एक लीनियर मॉडल है, लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। इन दोनों केसेस में अगर आप देखें तो ये लीनियरली डाटा डाउन जा रहा है। इसके लिए रिग्रेशन लाइन कैसी बनेगी, कैसी, ऐसी बननी चाहिए या वैसी बननी चाहिए, ऐसी बननी चाहिए। डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली रिग्रेशन लाइन बनती है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, मैं दोबारा अपने क्वेश्चन बार बार इतनी बार रिपीट करूंगा कि तुम्हें याद हो जाएंगे। फीचर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, माइलेज और एज। तो हमें फीचर आपकी दरअसल में क्या होती है, इनपुट, लेबल क्या होती है, आउटपुट। आपने जब भी उसको अपने सिंटैक्स में यूज करना है x और y, देन x में आपके पास क्या होना चाहिए, यहां x में इनपुट होनी चाहिए, y में क्या होनी चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए। यहां एक और चीज भी मैं बताऊं, x हमेशा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा। जहां आपके पास x आएगा यहां वो हमेशा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके पास एक से ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ फीचर्स आपके पास एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो उसने सिंटैक्स ही इस तरह से डिजाइन किया है कि यहां इसको 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पहले से ही कंपाइलर को बता दिया कि यहां 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दे तो मानना, अदरवाइज ना मानना। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फीचर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो उसने इस तरह से इसको डिजाइन कर दिया। तो उस काम के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास ये सारा डाटा सेट गिवन है, इसमें जस्ट आप जो लेबल है उसको ड्रॉप कर दोगे। जस्ट आपने लेबल को ड्रॉप किया तो आपके पास पीछे क्या बच गया, फीचर। तो आपने यहां क्या किया, df.drop into सेल प्राइस, ये पूरा लिखना है, यहां सर ने सिर्फ सेल लिखा है, ठीक है। तो यहां क्या लिखा है, df.drop into सेल प्राइस, और आपने एक्सिस में उसको बताना है कि आपने कॉलम ड्रॉप करना है। ये सेल प्राइस क्या है, एक कॉलम है। तो इसने क्या किया, इसने जस्ट इसको ड्रॉप कर दिया और पीछे आपके पास क्या बच गया, फीचर बच गए, जागते रहना है। तो यहां जस्ट x इज इक्वल टू हमने ड्रॉप करके जो हमारे पास बचा वो हमने इसको फीचर बना दिया। अब हमारे पास फीचर अलहदा है और लेबल अलहदा है, देन वी कैन यूज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या आता है, x ट्रेन x टेस्ट, y ट्रेन y टेस्ट, ये इसका अंडरस्टूड सिंटैक्स है, ये हमेशा इसी तरह ही लिखना है। आगे आपका मॉड्यूल कौन सा है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और इनटू पहले आप क्या लिखेंगे, x आपके फीचर, आगे क्या लिखेंगे, y, और आगे क्या चीज जो यहां थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं टेस्ट साइज, टेस्ट अंडरस्कोर साइज। आपने यहां टेस्ट साइज मेंशन करना है। अगर आपने टेस्ट साइज मेंशन कर दिया तो ट्रेन साइज अंडरस्टूड वो समझ जाएगा, क्योंकि टेस्ट साइज निकाल लेगा। अगर आप उसको कहते हैं 0.3 का मतलब है 30% टेस्ट साइज रखना है। आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो हम डाटा देंगे वो कितना होगा, 20 रोज का।
अगर उसमें से हम 30% निकालें तो कितनी रोज एज अ टेस्ट सैंपल निकलेंगी? 20 का 30% निकालो, 6। तो उसमें से क्या होगा, 6 रोज को एज अ टेस्टिंग डेटा सेट ले लेगा और 14 रोज को एज अ ट्रेनिंग डेटा सेट ले लेगा। टेस्ट साइज आपने क्या रखा? 0.3। 0.3 का क्या मतलब है? 30%। अगर 30% टेस्ट साइज हो तो टेस्टिंग सैंपल्स कितने होंगे? 6। और अगर 6 आप 20 में से निकाल देते हैं तो बकाया आपके पास क्या बचेगा? ट्रेनिंग सैंपल्स। और ट्रेनिंग सैंपल्स कितने होंगे? 14। अब क्या कर रहे हैं? 14 सैंपल्स के ऊपर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और 6 सैंपल्स के ऊपर आप उसको टेस्ट करेंगे। 14 सैंपल्स के ऊपर आप क्या करेंगे? 14 सैंपल्स आप अपने मॉडल को देंगे। आप कहेंगे कि इन सैंपल्स के लिए क्या करेंगे कि इस माइलेज और एज के लिए ये प्राइस होगी, इस माइलेज और एज के लिए ये प्राइस होगी, उन 14 के लिए। और टेस्टिंग में क्या करेंगे? टेस्टिंग में आप लेबल खत्म कर देंगे और ऑटोमेटिकली क्या होगा? लेबल खत्म हो जाएगा, आउटपुट नहीं देंगे। टेस्टिंग में जस्ट आप उसको वो इनपुट सैंपल देंगे। वो जो 6 सैंपल होंगे उसकी जस्ट इनपुट प्रोवाइड होगी और आउटपुट क्या करेगा? वो प्रिडिक्ट करेगा। ये वाला पॉइंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इसको थोड़ा सा समझ लें। मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा जब मैं उस टाइम पे आऊंगा। यहां तक बेटा जी जस्ट आपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा सेट को स्प्लिट कर दिया है। इसके बाद आपने क्या चेक किया है? जनाब स्प्लिटिंग हो गई है। आपने चेक किया जनाब एक्स ट्रेन मेरे पास क्या है, एक्स टेस्ट कौन से सैंपल है। तो यहां आप वेरीफाई करेंगे एक्स ट्रेन में जो सैंपल होंगे वो एक्स टेस्ट में नहीं होंगे, वाई ट्रेन में जो सैंपल होंगे वाई टेस्ट में नहीं होंगे, बट ये आपस में कोरिलेट करेंगे। एक्स ट्रेन में अगर 7 और 2 सैंपल लिया है तो वाई ट्रेन में भी यहां 7 और 2 उसी रोज में उसी तरह से होगा। मतलब रिलेटिवली अगर 7वें सैंपल पे वो एक्स ट्रेन ले रहा है उसी 7वें में ही वाई ट्रेन लेगा, ठीक है, उसको रिलेटिवली देखेगा। अच्छा जी, यहां तक आपने एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट शो कर दिया, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट को विजुअलाइज कर लिया, देख लिया। अच्छा जी, यहां आपने लेंथ चेक की। लेंथ में इसने क्या बताया कि लेंथ ऑफ एक्स ट्रेन कितनी है? एक्स ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? 14। अच्छा जी, लेंथ ऑफ एक्स टेस्ट कितनी होगी? 6। लेंथ ऑफ वाई ट्रेन, लेंथ ऑफ वाई ट्रेन कितनी होगी? 14। हाँ, अंडरस्टूड, 14 होगी। और वाई टेस्ट तो मींस दैट कि ये आपस में कोरिलेट है। ठीक हो गया। नाउ यू आर एबल टू अप्लाई द मॉडल। आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को सबमिट कर चुके हैं। आप अपने मॉडल को जस्ट ट्रेनिंग डेटा देंगे, इसके ऊपर सीख लो, फिर मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूं। हम भी ऐसा ही करेंगे, अभी आपको सिखा रहे हैं, फिर हम आपका टेस्ट लेंगे। ईद के बाद हम हर वीकली आपका टेस्ट लेंगे। अच्छा जी, मॉडल आप कौन सा यूज कर रहे हैं? लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद क्या कर रहे हैं? मॉडल डॉट फिट। फिट वो मेथड है जिससे आप ट्रेनिंग परफॉर्म करते हो। मॉडल डॉट फिट इनटू एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन। ठीक हो गया। इस कमांड से आपका जो मॉडल है वो ट्रेन हो चुका है। यहां तक आप मॉडल कॉल कर चुके हैं और उस मॉडल को आप अप्लाई भी कर चुके हैं। कर चुके हैं? कर चुके हैं? हाँ। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या करेंगे? यहां तक आपका मॉडल ट्रेन हो चुका है। अब आप अपने मॉडल का क्या चेक करेंगे? स्कोर, कि उसका स्कोर कितना है। स्कोर हमेशा किस पे चेक होगा? टेस्टिंग डेटा सेट के ऊपर चेक होगा। बट स्कोर चेक करने का ऑफिशियल मेथड आगे है, ये ऐसे समझ लो पेंडू मेथड है। ठीक है, इस पे रिलाई नहीं करना। अगर ऑफिशियली चेक करना हो तो ये मैट्रिक्स वाला जो मेथड है ये ऑफिशियल भी है, मोर रिलायबल भी है, मोर क्या कह सकते हैं, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, जिसको आप डॉक्यूमेंटेड में आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। मोस्ट ट्रस्टेड। अच्छा जी, वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्टेड, आपने क्या किया है? अब आपका मॉडल रेडी हो चुका है। अब आप क्या करेंगे? अपने मॉडल से
प्रिडिक्शन करेंगे। मैंने आपको कहा था कि प्रिडिक्शन में हम जस्ट एक्स टेस्ट देंगे, वाई टेस्ट यहां नहीं देंगे। वाई टेस्ट आपका क्या होगा, एक्चुअल डेटा है आपका। वाई टेस्ट आपका कौन सा डेटा है, एक्चुअल डेटा है। आपने एक्स टेस्ट जो आपकी इनपुट फीचर है उसको आपने फीड करना है और मॉडल ने क्या करना है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट इनटू एक्स टेस्ट। एक्स टेस्ट पे क्या करे, एक्स टेस्ट को यूज करे और क्या प्रिडिक्ट करे, आउटपुट को प्रिडिक्ट करे। मतलब ऐसे समझ ले कि ये आपका टेस्ट सैंपल था, ये आपका टेस्ट सैंपल था, फर्ज करें ये वाले दो सैंपल आपके टेस्ट सैंपल थे। तो आपके मॉडल को हमने क्या कहा कि जी 91,000 के लिए और 8 के लिए मुझे बताओ प्राइस कितनी होगी। मतलब ये आपने नहीं दिए, आपने जस्ट उसको माइलेज और एज दी और कहा कि क्या कर दो, प्राइस को प्रिडिक्ट कर दो। और वो जो प्राइस प्रिडिक्ट होगी वो क्या होगी, आपकी वाई प्रिडिक्टेड होगी। और ये आपकी क्या है, वाई टेस्ट, ये आपकी क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। और इनको यूज करके मॉडल क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा। यहां से क्लियर है, यही पॉइंट है जो समझ नहीं आता, सीधी सी बात। अच्छा जी, उसके बाद यहां तक आपने प्रिडिक्शन कर चुकी है। तो यहाँ एक्स टेस्ट को यूज करते हुए उसने प्राइसेस को प्रिडिक्ट कर दिया। तो ये जो प्रिडिक्टेड प्राइसेस हैं ये आपकी क्या होंगी, वाई प्रिडिक्ट। ठीक है, यहां ये रिग्रेशन मॉडल के लिए वो जो इक्वेशन थी mx प्लस c, ये उसके लिए हमने कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट फाइंड किए हुए हैं, ये आपने लास्ट में भी देखे होंगे, तो ये मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, आप नीचे आ जाएं मैट्रिक्स में। अब बेटा मुझे ये बताओ, मैट्रिक्स में यहाँ क्या लिखा हुआ है, वाई टेस्ट, और ये क्या लिखा हुआ है, वाई प्रिडिक्टेड। अब मुझे ये बताएं कि हमारा काम क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्टेड के दरमियान, कि आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर है, आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में कितना डिफरेंस है। ये डिफरेंस ही तय करेगा कि आपका मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, मीन स्क्वायर एरर कितना है। ये एरर जितना कम से कम होगा आपका मॉडल उतना ही बेहतर होगा। अगर एक मोबाइल की प्राइस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर 55,000 एक्चुअल प्राइस थी और आपने 55,000 ही प्रिडिक्ट कर दी, तो मींस दैट आप 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन की है। ठीक है, तो आपका जो वाई प्रिडिक्टेड होगा वाई टेस्ट के जितना करीब होगा, जितना उसके क्लोज होगा, उतना ही आपके मॉडल की एक्यूरेसी ज्यादा होगी। जितना आपका ट्रेनिंग डाटा सेट ज्यादा होगा उतनी ही आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। इसी तरह से बिग डाटा का कंसेप्ट आया है कि बिग डाटा में जितना आपका डाटा बहुत ज्यादा होगा तो उतना ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आपके पास आज, अच्छा मैं यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन करता हूँ, तो मुझे ये बताएं कि मशीन लर्निंग को अब क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, अब से 10 साल 15 साल पहले क्यों नहीं इसकी इंपॉर्टेंस थी। सबसे बड़ी चीज थी बेटा, हम आपके पास डाटा सेट अवेलेबल नहीं था। आपके पास जब डाटा ही नहीं था तो किस डाटा के ऊपर हम एक्सपीरियंस करते, आपका मॉडल किस डाटा के ऊपर सीखता। अगर मैं आपको ये डाटा ही ना दूं, पहले से जो गाड़ियां बिकी हैं आप नहीं खरीदने जाओगे, आपको कैसे एक्सपीरियंस होगा। पुराने डाटा से एक्सपीरियंस होगा तो नहीं खरीदने के काबिल होगे। तो आपकी मशीन लर्निंग यही करती है, पुराने डाटा से आपको ट्रेन करती है और नए डाटा आप उस ट्रेनिंग से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। अगर आपको पिछला वेदर डाटा में दूं ही ना, आपको ख्वाब आएगा कि नेक्स्ट में वेदर कैसा होगा। आपको मैं ये बताऊं ही ना कि अगस्त में गर्मी होती है, फर्ज करें आप एक बच्चे हैं, ठीक है, आपको मैं बताऊं ही ना कि अगस्त में गर्मी होती है, आपको मैं पूछूं अगले अगस्त में गर्मी होगी या सर्दी होगी, आप कैसे बताओगे, नहीं बता सकोगे, बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट मॉडल, फॉर दैट डेटा। अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी कर दी है तो आप टेस्टिंग भी अच्छी करेंगे, फोरकास्टिंग भी अच्छी करेंगे, प्रिडिक्शन भी अच्छी करेंगे।
तो बेटा जी मशीन लर्निंग का यही है आज आपका जो टॉपिक था, लीनियर रिग्रेशन था। लीनियर रिग्रेशन में आपकी जो आउटपुट थी वो कंटीन्यूअस वेरिएबल था जिसको आपने प्रिडिक्ट करना था यूजिंग दैट फीचर्स, तो आपने वो प्रिडिक्शन लीनियर रिग्रेशन से परफॉर्म कर दी है। ठीक है जी, ओके।